अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वज़ू सॉक ट्रेनिंग। और हम इसमें वज़ू के बेसिक्स को एक्सप्लेन करेंगे लाइक अ रियल सॉक एक्सपर्ट। हम इसमें देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से लॉग्स जो हैं एंड पॉइंट के थ्रू मैनेजर तक मूव करते हैं। इसमें इस पे पूरा हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो चेक करेंगे और किस तरह से एक सिंगल लॉगिन इवेंट जो है एक स्ट्रक्चर्ड इनक्रिप्टेड टेलीमेंट्री वज़ू मैनेजर का एक्ट बन जाता है। किस तरह से हम इसे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर बेसिकली वी हैव 7 स्टेजेस जिससे गुजर कर एक रॉ एंड पॉइंट एक्शन जो है एक वज़ू मैनेजर तक पहुंचता है। स्टेप वन में हमारी कोई भी एक्टिविटी एंड पॉइंट पे हैपन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी सेशन पे लॉगिन किया या किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी वेब एप्लीकेशन किसी भी चीज़ पे लॉगिन किया, सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप मेरा वहीं पे कवर हो जाता है। जब भी हम कोई भी एंड एक्टिविटी अगर किसी भी एंड पॉइंट पे करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक लॉग जनरेट करता है, तो वो हमारा स्टेप 2 होता है। इन द स्टेप 3 विल डिस्कस द वज़ू एजेंट, वो कि हम वज़ू एजेंट जो है लॉग्स को कलेक्ट करता है। इन द फोर्थ स्टेप एजेंट प्रिपेयर द इवेंट। उस इवेंट को जो लॉग्स ने जो वज़ू एजेंट ने लॉग्स कलेक्ट किए होते हैं वो एजेंट जो है उसका एक इवेंट बनाता है। और स्टेप 5 में सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू एजेंट जो है वही लॉग मैनेजर को सेंड करता है ऑन स्टेप 6। स्टेप 7 में वज़ू मैनेजर को लॉग्स रिसीव होते हैं। इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारा एंड पॉइंट से एक रॉ एंड पॉइंट एक्शन, कोई भी एक्टिविटी जो कि हैपन होती है हमारे वज़ू मैनेजर तक पहुंचती है। लॉग जनरेशन का फ़्लो किस तरह से होता है, एक पाइपलाइन से समझते हैं कि एक सबसे पहले एक एंड पॉइंट, देन ओएस लॉग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉग्स बना रहा है, फिर एजेंट तक जा रहे हैं, फिर वो इनक्रिप्ट हो रहे हैं और वो मैनेजर के पास जा रहे हैं। मैनेजर के पास जाके वो डिक्रिप्ट होंगे और फिर वो शो होंगे डैशबोर्ड में, वज़ू के मैनेजर के डैशबोर्ड में शो होंगे। ये फ़्लो मैटर क्यों करता है? एक सॉक एनालिस्ट जो है एक हॉप को एक हॉप को समझता है और उसकी डिफरेंस बताता है कि एक एजेंट जो है डाउन है या एक एजेंट वर्क नहीं कर रहा और एक मैनेजर का जो है इंडेक्सर तक नहीं, एक मैनेजर की जो लॉग्स हैं वो इंडेक्सर तक नहीं पहुंच रहे इन सेकंड्स के अंदर, उसे ज़्यादा घंटे नहीं लगते। लेटर आगे जाके हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिकोडिंग होती है, रूल मैचिंग होती है। बट अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि एंड पॉइंट से मैनेजर तक का सफ़र उसका किसी भी लॉग का किस तरह से होता है। एक्टिविटी एंड पॉइंट पे किस तरह की एक्टिविटी होती है, किस तरह से एक्टिविटी होती है हम ये समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्वेस्टिगेशन जो है एक एक्शन से स्टार्ट होती है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो कि सॉक कर रहा होता है, वो सॉक की टीम के मेंबर्स कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी एक्शन के थ्रू ही स्टार्ट हुई होती है, जो कि यूज़र के थ्रू भी हो सकती है, जो कि एक ऑथेंटिक यूज़र भी हो सकता है और एक अटैकर भी हो सकता है। वी डजंट नो। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ किस किस तरह की हो सकती हैं कि यूज़र लॉगिन कर रहा है, फ़ाइल क्रिएट हो रही है, फ़ाइल डिलीट हो रही है या फ़ाइल मॉडिफाई, फ़ाइल में कोई चेंजेस आ रही हैं, मालवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है। मालवेयर किसी ऑथेंटिक यूज़र के थ्रू भी हो सकता है या कोई अटैकर भी एग्जीक्यूट कर सकता है। कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, पावर शेल लॉन्च हुआ है, SSH लॉगिन, फिर लॉगिन, जो भी लिस्ट डाउन यहाँ पे लिस्ट डाउन मैंने मोस्टली आइटम्स जो कि एक्टिविटीज़ हैपन हो सकती हैं वो सब मैंने लिस्ट डाउन की हैं। बट इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अभी लिस्ट डाउन नहीं हुई हुई। बस आपको बेसिक ओवरव्यू देना था कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से एक्टिविटीज़ एंड पॉइंट पे होती हैं जो कि हमारी एक एक्शन से स्टार्ट होती हैं और फिर उस पर एक इन्वेस्टिगेशन का एक सॉक टीम की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, जो एक विंडोज़ की एग्जांपल है कि यूज़र ने लॉगिन किया है विंडोज़ में, तो एक इवेंट जनरेट होगा जिसकी एक आईडी होगी। हर इवेंट की कोई ना कोई आईडी होती है जो कि विंडो की अब की बिल्ट इन की तरफ विंडोज़ में बिल्ट इन बनती है।
तो जो कि 4624 है यहाँ पर। इसी तरह लिनक्स की एग्जांपल लेके चले तो लिनक्स में भी यूज़र ने एक कमांड एग्जीक्यूट किया है जो कि sudo apt nginx। तो इससे क्या होगा, तो इस तरह लिनक्स में भी एक कमांड एग्जीक्यूट किया हमने, तो जिससे क्या है लिनक्स ने वेरिएबल की ये इसमें यहाँ पे फाइल में राइट किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक लॉग जनरेट किस तरह से लॉग जनरेट करता है विंडोज़, हम इसमें एज अ एंड पॉइंट विंडोज़ सोच रहे हैं, क्योंकि विंडोज़ जो है हमारा बेसिकली यूज़ हो रहा होता है, मोस्टली विंडोज़ एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसे एज अ विंडोज़ ही समझते हैं। एक ओएस जो है वो हर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। किस तरह से लॉग के चैनल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग के चैनल्स मोस्टली सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम, पावरफुल, डिफेंडर, सिस्टमॉन, ये सारे लॉग के चैनल्स हैं जो कि किसी न किसी लॉग को कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है तो उसकी इवेंट आईडी अलग होगी, फेल्ड लॉगिन की अलग होगी, और इस तरह प्रोसेस क्रिएशन, ये सब बिल्ट इन होता है जो कि हमारे इन लॉग चैनल्स के थ्रू हो रहा होता है। ये सारे आईडीज़ जो हैं इस सॉक एनालिस्ट स्कैन करता है पहले, और फिर उसको एक अलर्ट की तरह देखता है, विंडोज़ के अलर्ट। देन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स और मैक ओएस में किस तरह से होते हैं। इसी तरह लिनक्स और मैक ओएस की बात करें तो लिनक्स और मैक ओएस में मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल्स होती हैं जो कि किसी भी किस्म की चेंजेस को देख रही होती हैं और उसका लॉग बनाती हैं और लॉग जनरेट करके उसे आगे मैनेजर में ट्रांसफ़र करती हैं। इसी तरह मैक ओएस में भी इसी तरह से हो रहा होता है। यूनिफाइड लॉग्स और सिस्टम लॉग, ये दो लॉग्स हैं जो कि हमारे हर लॉग के रिकॉर्ड की एक्टिविटी को वो कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं और फिर आगे मैनेजर को सेंड कर रहे होते हैं। अब एक क्विज़ देखते हैं। एक विंडोज़ मशीन है जो कि एक सक्सेसफुल लॉगिन करती है, तो एक इवेंट आईडी, कौन सी इवेंट आईडी जनरेट होगी, जो कि हमने पीछे देखा 4624, जो कि एक सक्सेसफुल लॉगिन पे इवेंट आईडी बनती है। अच्छा, वज़ू एजेंट लॉग्स कलेक्ट करता है, ये हमने देख लिया। वज़ू एजेंट ने के एंड पॉइंट से अलर्ट जनरेट हो गया और वो अलर्ट आगे चला गया। वज़ू एजेंट ने लॉग्स कलेक्ट करने शुरू कर दिया। अभी सिर्फ एक एक्टिविटी हुई थी, अब अगर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं तो ऑब्वियस है वज़ू एजेंट जो है उन लॉग्स को कलेक्ट करेगा ताकि वो आगे वज़ू मैनेजर को सेंड कर सके। तो वज़ू एजेंट का काम होता है लॉग्स को कलेक्ट करना। अब ये काम कैसे हो रहा होता है, ये लॉग्स में ये लॉग कलेक्टर, सिस चेक, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, रूट चेक, सिस कलेक्टर, SCA, सिक्योरिटी, कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट, कमांड मॉड्यूल और एक्टिव रिस्पांस क्लाइंट, ये सारे जो हैं बिल्ट इन लॉग्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और एजेंट के पास भेज रहे होते हैं। वज़ू एजेंट जो है लॉग्स कलेक्ट करके अपने पास स्टोर कर रहा होता है। अब एजेंट जो है लॉग्स कलेक्ट कर लिया, अब एजेंट का काम होता है लॉग्स कलेक्ट करने के बाद इवेंट को प्रिपेयर करना कि इवेंट एक पूरा इवेंट बन जाए। उस इवेंट को प्रिपेयर करके एक जेसन फाइल में स्ट्रक्चर में लेकर आता है ताकि वो आगे सेंड किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एजेंट है तो कौन सा एजेंट है, उसका टाइम स्टैम्प क्या है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है और उसकी लोकेशन क्या थी, ताकि हमारे सॉक एनालिस्ट की टीम को इजीली पता चल जाए कि कौन से एजेंट में क्या सेशन अकर हुआ है। एक बेयर लॉग लाइन जो है वो सिर्फ इतना बताती है कि क्या हो रहा है, बट अगर हम उसमें एजेंट आईडी, होस्ट नेम और टाइम स्टैम्प या ये सारी डिटेल्स भी डाल दें तो हमारे सॉक टीम के लिए आसानी हो जाती है कि वो समझने में कि किस जगह पर या किस पीसी में एग्जैक्टली ये इवेंट जो है अकर हुआ है ताकि हम उसी इवेंट को रोक सकें।
अगर वो अटैकर की तरफ से हुआ है तो ऑब्वियसली अगर अटैकर की तरफ से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई है या फेल्ड लॉगिन बहुत ज़्यादा हुए हैं एक अनऑथेंटिक यूज़र की तरफ से, तो फिर ऑब्वियस है इस पे कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ये सारी जो हैं जेसन की फ़ाइल और ये सारी डिटेल्स हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं अगर हम आगे जाके इस पे रिसर्च करना चाहें या इस पे पढ़ना चाहें, इसके बारे में पढ़ना चाहें। नेक्स्ट इज स्टेप 5 इज सिक्योर कम्युनिकेशन, कि किस तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही होती है, किस तरह से एजेंट डेटा को इनक्रिप्ट कर रहा होता है मैनेजर को सेंड करने से पहले, ताकि इन द मिडल कोई भी लॉग जो है रीड ना किया जा सके या उसे मॉडिफाई ना किया जा सके। अब ये किस तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन हो रही होती है, 3 चीज़ों के थ्रू हो रही होती है। एक तो AES इंक्रिप्शन के थ्रू, वेयर पेलोड्स कंटेंट आर इंक्रिप्टेड इन एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब कि दोनों लोकेशंस में की तरफ इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही जाएगा, और जब भी किसी भी पाथ को फॉलो किया जाएगा, पाथ में अगर कोई ये लॉग्स देख लिए जाएं तो ये इस कंडीशन में हो कि उन्हें ना ही रीड किया जाए ना ही उसे मॉडिफाई किया जाए। सिर्फ उन्हें तभी रीड किया जा सकता है जब वो एजेंट के पास होंगे या तो वो मैनेजर के पास होंगे। इसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ एजेंट ऑथेंटिकेशन कीज़। हर एजेंट जो है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा होता है किसी भी मैनेजर। अगर कोई भी मैनेजर एक्सेप्ट करने से पहले कोई भी इवेंट को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उस एजेंट जो है अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन, एनी टेम्परिंग इन ट्रांजिट इन डिटेक्टेड एंड द इवेंट इज रिजेक्टेड। नाउ कम्स टू स्टेप 6, एजेंट सेंड लॉग्स टू द वजू मैनेजर। अब किस तरह से एजेंट वजू मैनेजर को लॉग सेंड करता है। एजेंट जो है एक प्रेसिस्टेंट कनेक्शन मेंटेन करता है मैनेजर के साथ, जिससे अपनी रियल टाइम पे इवेंट को फॉरवर्ड कर रहा होता है। एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है इनकी कम्युनिकेशन की, जिससे हमारे लॉग्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वजू मैनेजर के पास, जो कि 1514 होती है। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है जो कि सिर्फ इसमें एजेंट जो है 1514 एक डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन पोर्ट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि सिक्योर एजेंट टू मैनेजर इवेंट वो सिक्योरली एजेंट टू मैनेजर जो है लॉग को ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब क्या है। परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब ये कि एजेंट जो है रिकनेक्ट करेगा हर अपने आप को। एजेंट को बार बार रिकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हर सिंगल इवेंट के लिए। वो एक ही मर्तबा में कनेक्शन जो है अपने मैनेजर के साथ बनाएगा और एक चैनल ओपन कर देगा, जैसे कि 1514 ओपन कर देगा पोर्ट, और वो जो भी इवेंट अकर होगा वो डायरेक्ट जो है एजेंट टू मैनेजर जाता जाएगा, उसे बार बार रिकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसे परसिस्टेंट कनेक्शन कहा जा रहा है। न्यू इवेंट्स, जो भी न्यू इवेंट्स अकर होंगे या एंड पॉइंट पर होंगे, तो वो जो है आपके इवेंट क्यू से डायरेक्ट कंटिन्यूसली फॉरवर्ड होंगे, ताकि डैशबोर्ड में एक्टिविटी विद इन अ सेकेंड्स दिख जाए, ताकि उसे डैशबोर्ड में को रिफ्लेक्ट करने में मिनट्स ना लगें, जस्ट विद इन अ सेकेंड्स ये काम हो जाए। अगर कनेक्टिविटी इन केस ड्रॉप भी हो जाती है तो एजेंट जो है बफर्स को लोकली स्टोर करता है और रीसेंड कर लेता है। एजेंट के बफर्स जो हैं उस लॉग्स को लोकली स्टोर करते हैं, और जैसे ही कोई लिंक जो है लिंक दोबारा रीस्टोर होती है, तो वो जो भी उन्होंने लॉग्स स्टोर किए हुए होते हैं बफर ने एजेंट के, तो वो रीसेंड कर देते हैं सारे लॉग्स को टू डैशबोर्ड। नेक्स्ट देन कम टू स्टेप 7, वजू मैनेजर रिसीव लॉग्स। वजू मैनेजर लॉग्स रिसीव करते हैं। वजू मैनेजर इज़ जस्ट लाइक अ सेंट्रल एनालिसिस इंजन, जहाँ पे आप जो है सारे लॉग्स रिसीव होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है रिमोट डी वो एट वजू मैनेजर 5 डेमन स्प्लिट द वर्क। फर्स्ट इज़ रिमोट डी। रिमोट डी क्या करता है, मेरा लेना है ये इवेंट्स को रिसीव करता है एजेंट से, जो कि पोर्ट 1514 में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं,
एनालिसिस डी का क्या काम होता है, वो लॉग्स को डिकोड करता है, रूल को मैच करता है, इवेंट से कोरिलेट करता है और अलर्ट जनरेट करता है। हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस डी यूजुअली काम किस तरह से कर रहा होता है, किस तरह से डिकोड करता है, रूल मैचिंग करता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अभी आगे देखते हैं ऑथ डी जो है ये ये न्यू एजेंट को रजिस्टर करता है जैसे ही वो इनेबल होते हैं। एक्सेक डी, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक्टिव रिस्पॉन्स एक्शंस को एग्जीक्यूट करना। मेल डी का क्या काम होता है, मेल डी का काम होता है ईमेल नोटिफिकेशंस को सेंड करना। ये ऑप्शनल होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यूज़ किया जाए, बट अगर यूज़ किया जा रहा है तो मेल डी यूज़ होता है ईमेल नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए। और लॉग कलेक्टर, ये जो है लोकल लॉग्स को कलेक्ट कर रहा होता है इफ़ द मैनेजर ऑल्सो मॉनिटर्स इटसेल्फ। So, which Wazoo manager daemon is responsible for decoding logs and matching rules to generate alert? अच्छा, डिकोडिंग लॉग्स और अलर्ट्स को रूल्स को मैच करने के लिए और अलर्ट जनरेट करने के लिए हमारा एनालिसिस डी काम आ रहा होता है। रिमोट डी जो है वो हमारे सिर्फ इवेंट को रिसीव करता है जिस तरह, और रियल डिटेक्शन जो है असल में एनालिसिस डी कर रहा होता है हमारा। पार्ट 1 का रिकैप देखें तो हम फ्रॉम अ क्लिक टू अ मैनेजर डोर स्टेप फर्स्ट, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ एन एक्शन हैपन ऑन एन एंड पॉइंट, द OS राइट्स इट टू अ लॉग सोर्स। थर्ड स्टेप वॉज द Wazoo agent detects the new line. Fourth, the agent builds a structured enriched event. 5, the event is AES encrypted. 6, it's sent over a TCP port 1514. 7, the manager's remote D daemon receives it. आगे के पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरह से डिकोडिंग होती है, किस तरह से रूल मैच होते हैं, अलर्ट्स किस तरह से जनरेट होते हैं और इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, और एक सॉक टीम की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो रही होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।